देखिए इक्वेटर जो ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूं मैं, इक्वेटर और पोल्स, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, पहले इसे समझ लें। पोल्स पर और इक्वेटर पर क्या होता है? इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम काम करता है और पोल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करता है। जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां से कोई रॉकेट लॉन्च करना यानी कि फ्यूल ज्यादा देनी होगी। तो इस हिसाब से देखें, अगर भौगोलिक या ज्योग्राफिकल रूप से देखें तो ज्योग्राफिकल पोल ये है और ज्योग्राफिकल इक्वेटर अर्थ का ये है। स्वाभाविक सी बात है कि इक्वेटर पर निश्चित रूप से जी की वैल्यू कम होगी, लेकिन इसे और आगे बढ़ाएं, इतने तक ही नहीं रहना है, एक और चीज जाने, मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक इक्वेटर। तो हम अगर जी की वैल्यू सबसे कम पाते हैं तो वो है मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। इसीलिए पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है कि मैग्नेटिक इक्वेटर के आसपास से हम यदि कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उस पर फ्यूल हमारी कम खर्च होगी। जैसा कि मैं यहां अगर डायग्राम में थोड़ा सा बताना भी चाहूं तो कुछ जगहों का आपको पता चलेगा। जैसे आइए देखते हैं, भारत में ही देख लें। भारत में कुछ मैप मैं छोटा बना पाऊंगा क्योंकि जगह यहां कम है। ये श्रीलंका, तो देख रहे हैं केरल, थुम्बा, श्रीहरिकोटा भी लगभग पास में है, उधर चांदीपुर रेंज भी पास में है उड़ीसा की। तो कुल मिलाकर के मैग्नेटिक इक्वेटर पास में है। और दूसरा एग्जांपल यदि आप इधर भी देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका, क्योंकि जगह कम है तो यहां भी कोरू जो फ्रांस का सेंटर है, यहां से भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। मैं समझता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें और डिटेल में बताएं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां ज्यादा होती, कहां क्यों कम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर इस चीज को और भी डिटेल में हमें बताएं। मैं फिर से इसी को और ज्यादा डिटेल में बता दूंगा, फिर सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि किधर जाते हुए ग्रेविटी बढ़ रही होगी, किधर जाते हुए ग्रेविटी घट रही होगी, किधर फ्यूल ज्यादा लगेगी, किधर फ्यूल कम लगेगी। राइट? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।